गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अवनीश सर अपने YouTube चैनल गुरुवर फिजिक्स में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में आपको कूलॉम्स लॉ का प्रूफ बताएंगे गॉस लॉ से। कूलॉम्स लॉ पहले भी पढ़ चुके थे, याद होगा। कूलॉम्स दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उसके लिए लॉ दिए थे कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज हो, वैक्यूम में हो या एयर, तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्चुअल जो लॉ दिए थे वो वैक्यूम के लिए दिए थे, एयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मीडियम के लिए जो फॉर्मूला था उसको हम बताए थे आपको उस वीडियो में कि कैसे किसी मीडियम में अगर 2 चार्ज है तो एक नया कांस्टेंट वहाँ पर लगाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे परमिटिविटी कांस्टेंट, जिसको कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, या उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके द्वारा फार्मूला लाए थे। तो अगर वैक्यूम में हो तो फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। और अगर 2 चार्ज किसी मीडियम में हो, 2 पॉइंट चार्ज मीडियम में हो, तो 1/4πε0 εr Q1 Q2 r²। अब हम लोग आज जो है ना कूलॉम का जो लॉ दिया गया था उसका प्रूफ जानेंगे गॉस लॉ के आधार पर। चलिए एक सिंपल सा फिगर देखिए। ये एक स्फेयर है मान लीजिए, जिसका रेडियस r है और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। मान लेते हैं इसके ठीक सेंटर पर एक चार्ज है Q1 और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पर उसको E1 मान लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी ठीक चार्ज से बाहर हो जाएगा रेडियस के लॉन्ग, त्रिज्या के लॉन्ग। इस स्फेरिस गोला के त्रिज्या के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी भी पॉइंट पर जहाँ भी लेंगे वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। चलिए एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों के बीच का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। एक दूसरा चार्ज मान लेते हैं इसके सरफेस पर है Q2। तो सबसे पहले जो है हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू whole sphere of area A। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे फाई ई, तो ये हो जाएगा समेसन। चूँकि छोटा एरिया लिए हैं तो छोटा छोटा सब एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा ए। तो समेसन ऑल डेल्टा ए ई डेल्टा ए कॉस थीटा, और यहाँ से आप ई बाहर कर देते हैं तो फिर लिखेंगे समेसन ऑल डेल्टा ए, ये हो जाएगा डेल्टा ए, और कॉस थीटा की जगह पर यहाँ लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसको बगल में लिख देते हैं साइड में। थीटा हम लोग लिए हैं 0 डिग्री सिंस U1 वेक्टर है पैरेलल टू डेल्टा ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डिफिनीशन पढ़े थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इस चार्ज पर जो सरफेस पर चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो यहाँ पर चूँकि E1 लिखे, यहाँ पर E1 कर देते हैं, इसमें यहाँ भी E1 कर देते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी यहाँ पर लिखेंगे Q2 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। एरिया टोटल हो जाएगा A
और कॉस 0 का वैल्यू 1। एक चीज़ और जान लीजिए आप, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से, जो गॉस लॉ से पढ़े थे, वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कौन है, Q1, यही टोटल चार्ज लेंगे उस गॉस लॉ के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जगह पर आप लिख देंगे Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F बाई Q2। एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई R स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई होगा, इतना ही रह जाएगा। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से आते हैं तो F इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर रह जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं F इंटू 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो गया। अब इस सबको उधर लेके चल जाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको एक साथ कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 Q2, और ये R स्क्वायर यहाँ पर आ गया डिवाइड में। तो ये हो गया फोर्स के लिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कूलाम के द्वारा यही लॉ दिया गया था, तो ये हो गया कूलाम्स लॉ का प्रूफ हो गया। अगर वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर R लगा सकते हैं, वेक्टर के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो यह है कूलाम्स का लॉ। तो गॉस के द्वारा हम लोग आसानी से कूलाम्स लॉ को प्रूव कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया चीज़ जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।